नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब एकदम टकाटक होंगे। आज का हमारा वीडियो है 5 जिम कॉमन मिस्टेक्स जो कि आप सब करते हो, पता होते हुए भी और ना पता होते हुए भी। वो क्या है देखते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा बिस्कुट खा लेता हूँ। पहली मिस्टेक, आप लोग जिम पे आते हैं, जिम पे आने के बाद डायरेक्ट मशीन पे कूदे, वार्म अप करना ही नहीं है। राइट। तो फर्स्ट है हमारा स्किपिंग योर वार्म अप, जो यूजली लोग करते हैं। कभी भी जब भी आप वर्कआउट करने जाएं तो आपको 5 से 10 मिनट तक का वार्म अप करना है। बॉडी को आपको बताना है, तैयार करना है कि अभी आप कुछ करने वाले हैं उसके साथ। राइट। डायरेक्टली आप कुछ करेंगे तो आपको इंजरी होगी। तो आपको 5 से 10 मिनट का डायनामिक वार्म अप करना है, जिसमें आपका जॉगिंग हो गई, जंपिंग जैक्स हो गए, राइट पुशअप्स हो गए, लंजेस हो गए। ये सब आपको 5 से 10 मिनट के अंदर करके फिर आपको किसी वर्कआउट की तरफ जाना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो आप लोग करते हो, वार्म अप को स्किप कर देते हो या फिर वार्म अप प्रॉपर नहीं करते हो। वार्म अप मैंने देखा कई लोगों को करते हुए, आए वर्कआउट के लिए, टैव 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 टैव, डन, बॉडी रेडी, मशीन पे चलो। बहुत बड़ी गलती है जी। दूसरा, पुअर फॉर्म। भाई मैंने देखा है 70 से 80% लोगों की फॉर्म इनकरेक्ट होती है। अब इनकरेक्ट से मेरा मतलब समझो, परफेक्ट फॉर्म तो किसी का भी नहीं होता, किसी एक बंदे का भी परफेक्ट फॉर्म नहीं होता। गलती क्या होती है, फॉर्म गलत है और उसमें भी दबा के वेट मारते हैं, बस ये करना है, बस मतलब आज ही सारा जिम का वेट खत्म करना है। तो फॉर्म पुअर है, दबा के वेट मारना है, सेम चीज, पक्का है कि आपको इंजरी होगी। ठीक है जी। सो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, फॉर्म करेक्ट करो। चाहे आप 5 का डंबल उठाओ या 2.5 का डंबल उठाओ, लेकिन फॉर्म को पहले करेक्ट करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ वेट मार के आपको लगता है कि मतलब भाई मैं जितना वेट मारूंगा उतनी जल्दी मेरा मसल बिल्ड होगा। नहीं होगा। एटलीस्ट 50 से 70% आपकी जो पॉस्चर है, जो आपकी फॉर्म है, वो करेक्ट होनी चाहिए। अब तीसरा, मैं क्या देखता हूं, जिम पे आए, भाई वार्म अप तो उसके किया ही था, दूसरा फॉर्म भी सही नहीं थी। अब तीसरा, तीसरा सबसे बड़ी गलती है ओवर ट्रेनिंग या फिर अंडर ट्रेनिंग। लोग क्या करते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है, भाई मैं आज तो 2.5 घंटे जिम करके आया हूं, अब देखना कल मेरा मसल एकदम इतना बड़ा होके मिलेगा। सुना है ना मैंने ऐसे, अपने से नहीं बता रहा, मैंने सुना है ऐसा। 2 घंटे वर्कआउट किया तो मेरा मसल एकदम ऐसा हो जाएगा, मैंने 2 घंटा वर्कआउट कार्डियो किया तो मेरा वेट एकदम से डाउन आ जाएगा, मेरा फैट कट जाएगा। नहीं। सो स्टे अवे फ्रॉम दैट ओवर ट्रेनिंग और अंडर ट्रेनिंग। आपको वर्कआउट अगर आप ज्यादा करते हो तो आप रिकवरी मोड में अपने आप को नहीं ला पाते प्रॉपर वे से, बॉडी कैटाबॉलिक हो जाती है। और जब तक बॉडी एनाबॉलिक रहती है, दो स्टेट होते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। जब तक बॉडी एनाबॉलिक में है सो रिकवरी मोड में है, रिकवरी मोड में जा सकती है। अगर जब वो कैटाबॉलिक में चली गई तो वहां पे आपका रिकवरी हो जाएगा ठप, और आपको फिर फटीग होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम साथ में कोई ना कोई ड्रिंक लगाते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, जिससे बॉडी कैटाबॉलिक को अवॉइड करे और एनाबॉलिक में स्टे करे। राइट है। तो अंडर ट्रेनिंग भी नहीं करनी है, उसके भी नुकसान है। आप आए, टच किया, छू, भाग गए, 10 मिनट क्या भाग गए, 20 मिनट क्या भाग गए। मिनिमम जो आपकी परफेक्ट ड्यूरेशन है वर्कआउट की, वो 40 से 45 मिनट की होती है। राइट है जी। 40 से 45 मिनट टिका के वर्कआउट करना है, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। और आंख बंद करके घर जाके न्यूट्रिशन सही ले लेना है, हो गया जी। कोई स्ट्रेस नहीं लेना बाकी। राइट है। इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब आता है हमारे पास चौथी चीज,
न्यूट्रिशन, जो कि मेरे बिस्किट में बहुत कम होगा। राइट है, इग्नोर करते हैं भाई, न्यूट्रिशन को इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं ना, वर्कआउट तो कर लिया बराबर, घर जाने के बाद फिर वही रोटी खानी है, चावल खाने हैं। गोल हमें पता है, गोल हमारा सिर्फ गोल होना ही रह जाता है। फिर पेट भी गोल रहता है और बाजुएं भी सिलेंडर जैसी रहती है, एकदम गोल, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन है ही नहीं। मसल को खिलाया ही नहीं आपने, सिर्फ अपने आप को खिलाया, अपने पेट को खिलाया। ध्यान रखना, जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपको मसल को खिलाना है, अपने आप को नहीं खिलाना है। जब आप अपने आप को खिलाते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ फैलते हो। आपको अपने मसल को फीड करना है, फीड योर मसल नॉट योरसेल्फ। राइट, सो न्यूट्रिशन का बराबर ध्यान रखना है कि आपको कितने मैक्रोज लगेंगे, आपका कितना है, 40-30-30 का है या फिर आपका 50-50 का रेशियो चल रहा है। मतलब आप अपने हिसाब से बना के रख लो भाई, वो भी मैं बता दूंगा कैसे आपको रेशियो को डिवाइड करना है अपनी। ठीक है जी, ठीक है। कितना आपको 40% आपका प्रोटीन रहेगा, 30 कार्ब रहेगा, 30 फैट रहेगा, या कैसे रहेगा। राइट, वो आपके गोल पे डिपेंड करता है। मैं बता दूंगा किसका कैसे गोल के हिसाब से आपको कैसी डाइट लेनी है। तो न्यूट्रिशन इग्नोर नहीं करना है, ठीक है जी। न्यूट्रिशन आपका एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ये की है। 30% जिम होता है और 70% आपका आफ्टर फूड होता है, आपका न्यूट्रिशन होता है, आप क्या खाते हो। ठीक है जी। अब आते हैं हमारे पास पांचवी मिस्टेक। लोगों को सिर्फ इतना रहता है कि मैं जिम में आऊंगा तो मेरा वेट हो जाएगा कट, बॉडी बन जाएगी। नहीं, तो वो क्या करते हैं, या तो सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करते हैं। राइट, दोनों चीजों का आपको बैलेंस लेके चलना है दोस्तों। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग करते हो तो भी नुकसान है, तो भी आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे। और अगर आप सिर्फ कार्डियो ही कार्डियो करते हो तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सिर्फ रात को थकान पाओगे और सो जाओगे आंख बंद करके, और कुछ नहीं होगा। और जब भाई किसी चीज का रिजल्ट ही नहीं आता ना, तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये हमारी टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। जब रिजल्ट नहीं आता है तो हम एकदम डाउन हो जाते हैं और उसको कंटिन्यू, उस चीज को कंटिन्यू नहीं करते हैं। राइट है जी। सो अब मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपको फोकस जो करना है वो दोनों चीजों पे करना है, एक पे नहीं करना है कि भाई आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर आप कार्डियो कर रहे हैं। तो 5 मिस्टेक हैं, दोबारा से बता देता हूं। वर्कआउट को आपको वार्म अप को स्किप नहीं करना है, ऑब्वियसली वर्कआउट भी स्किप नहीं करना है। राइट, जो मैं बोल रहा था। दूसरा, आपकी फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए, वेट ज्यादा नहीं यूज करना जब तक आपकी फॉर्म करेक्ट नहीं होगी। थर्ड, ओवर ट्रेनिंग या फिर अंडर ट्रेनिंग नहीं करनी है, ज्यादा भी ट्रेन नहीं करना है और कम भी ट्रेन नहीं करना है। पांचवा है, आपके न्यूट्रिशन को आपको बराबर रखना है। सॉरी, ये फोर्थ है। फोर्थ, आपका न्यूट्रिशन बराबर होना चाहिए। पांचवा, आपको पता ही है कि आपको आपका फोकस जो है दोनों चीजों पे एकदम ठीक ठाक रखना है। आप ऐसा कर सकते हो कि वेट ट्रेनिंग कर रहे हो और आपका 30 से 40% आप ये करते हो, कार्डियो करते हो। वीक में 2 दिन कार्डियो कर लो यार, नहीं तो आप आफ्टर ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग 10 मिनट का कार्डियो कर लो, 7 से 10 मिनट का, इससे ज़्यादा मत करो। राइट है, 40 मिनट के अंदर वर्कआउट रैप अप करो और निकलो, भीड़ मत लगाओ, हमें भी दिक्कत होती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं खा लेता हूँ बचा हुआ बिस्किट।